तो फिर सरकार का गिराने का इरादा नहीं है ना विधायक जी? एमएलए रहता तो गिरा ही देता। जब आप अकेले विधायक थे सरकार गिरा दिए। गिरा दिया। हाँ। लेकिन तस से मस नहीं हुआ। मुझको कैबिनेट ऑफर हुआ था कि शपथ ले लीजिए, आप छोड़ दीजिए। माननीय टंडन जी उस समय पार्टी के नेता थे और मायावती जी के पास। विधायक जी, आज के समय में नेता लग्जरियस गाड़ी, 50 गाड़ी का काफिला, सैकड़ों गाड़ी का काफिला, और आप एक हैं, आप अकेले ऐसा नेता हैं जो सड़कों पर आंदोलन में मिलते हैं, किसानों को बात कम मिलते हैं। तो उन नेता और आप में क्या वो लोग, उन लोग को टिकट भी मिल जाता है सर? वो जो भी नेता होंगे उनके बाबूजी इनकम टैक्स पे ही नहीं थे। ये सरकारी धन लूट कर काफिला में चल रहे हैं। कोई एक नाम बताइए कि जो सरकारी धन न लूटा हो और काफिला में हो। वैसे एक नेता बचे हैं आप जो सड़कों पर हैं, बाकी नेता तो लग्जरी गाड़ी से नीचे भी नहीं उतर रहे हैं। कभी भी लुटेरा हर समय 5 स्टार में ही रहते हैं। ये जो जनता है ना, इसके यहाँ एजुकेशन नहीं आने दिए लोग। 30 वर्ष से शिक्षा नहीं आई है और उन्हीं के पाकिट में झांकते रहते हैं लोग, अधिकांश लोग। उन्हीं से अपने विकास का कहानी लोग मान लिए हैं। उन्हीं से अपने घर का शादी ब्याह लोग करवाने के लिए मान लिए। नहीं, जो भी आदमी अपनी आवश्यकता से ज़्यादा, अपनी इनकम से ज़्यादा अगर दिखाता है तो समझे नहीं कि वो सरकारी धन पर डाका डाला, वो जनता के धन पर डाका डाला है, चाहे किसी पार्टी का हो। तो सर, ये कोई नेता ऐसा नहीं दिख रहा है आज के जमाने में जो सड़कों पर आए, इतनी धूप में आए। आप अकेले दिख रहे हैं। इस बात की हमें चिंता हो रही है कि आप अकेले ही बचे हैं। मैं अकेले ही था कि अपनी सरकार एक अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता के लिए गिरा दिया। 25 अगस्त 2003 को बीएसपी सरकार को गिराए थे। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, आप भाजपा में थे। हमारी साझा सरकार थी। हमारे साझा सरकार थे। हमारे 18 मंत्री थे उस सरकार में। हम उस सरकार के लिए हाथ उठाते थे चलाने के लिए, बहुमत के लिए। वो बीएसपी के कैसे थे? बीएसपी की मुख्यमंत्री थी, भाजपा के मंत्री थे उसमें। तो फिर सरकार का गिराने का इरादा नहीं है ना विधायक जी? एमएलए रहता तो गिरा ही देता। जब आप अकेले विधायक थे सरकार गिरा दिए। गिरा दिया। लेकिन तस से मस नहीं हुआ। मुझको कैबिनेट ऑफर हुआ था कि शपथ ले लीजिए, आप छोड़ दीजिए। माननीय टंडन जी उस समय पार्टी के नेता थे और मायावती जी के पास सेकंड मंत्री थे, 18 विभाग वाले। हम कहे नहीं बाबूजी, ये सौदेबाजी हो जाएगी, ब्लैकमेलिंग कैरेक्टर मेरा नहीं है, मुझे कोई मंत्री नहीं बनना है, लेकिन गरीब का हाथ नहीं छोड़ना है। यही दीनदयाल जी के जन्मदिन पर दीनदयाल जी का सपना था कि जिस दिन मेरे अंतिम कार्यकर्ता अंतिम आदमी के साथ खड़ा हो जाएगा, जिस दिन दरिद्र के साथ खड़ा हो जाएगा, मेरा सपना पूरा। मैं उनका सपना पूरा कर दिया। हमारे साथ बने रहिएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर फिर विधायक जी से मिलते हैं, फिर कुछ सवालों के साथ विधायक जी से जानते हैं।